नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार और मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। खबर है कि बीते शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की आपात बैठक हुई। बैठक में गाजा पट्टी पर इसराइल के भीषण हमले पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी सऊदी अरब ने की। अपने शुरुआती भाषण में सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की और कहा कि हम मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की विफलता की गवाही देता है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि गाजा पट्टी पर इसराइल में ताबड़तोड़ हमले से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पहुंचा है। उन्होंने इस स्थिति का सामना करने और उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। अपने भाषण के दौरान क्राउन प्रिंस ने तत्काल सैन्य अभियान बंद करने, नागरिकों के लिए मानवीय रास्ते प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने की मांग दोहराई। प्रिंस ने कहा कि फिलिस्तीन में हजारों हमारे भाइयों की बेवजह हत्या की जा रही है। उन्होंने गाजा युद्ध की निंदा की, जिसमें अब तक 13,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। बताते चले कि अभी हाल ही में अमेरिका के दखल से इजराइल और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ये दोस्ती 72 वर्षों के बाद हो रही थी, जबकि दोनों देशों के बीच मात्र 16 किलोमीटर की ही दूरी बताई जा रही है। 37 दिनों से चल रहे गाजा इजराइल संघर्ष में ये दोस्ती खाक हो चुकी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका से इजराइल की आक्रामकता को रोकने और फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए गाजा पर कब्जे और हमले को समाप्त करने का आह्वान किया। अब्बास ने इजरायली हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने इस्लामिक देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता करने वाले मुल्क कतर ने गाजा में बंधकों की रिहाई पर जोर दिया है। ज्ञात हो कि हमास के खिलाफ शुरू किए गए इजराइल के युद्ध की वजह से सऊदी अरब, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त प्रयासों से विश्व भर के मुस्लिम नेताओं को शिखर सम्मेलन के लिए रियाद में एक मंच पर साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सऊदी अरब में हो रही इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पहुंचे। बताया जाता है कि पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक श्री रईसी इस बैठक में फिलिस्तीनी काफिया के रूप में शरीक हुए। इस संयुक्त बैठक में भाग लेने वालों में अरब लीग के महासचिव अब्दुल धीत, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के आयुक्त जनरल फिलिप लाजरीनी भी शामिल थे। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नाहयान, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब आज़मी मिकाती और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो भी शामिल रहे। देश और दुनिया की खबरों के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।